हमारी योजना सफल हुई आचार्य। अब ये निरंकुश स्वामी भक्त कुकुर की तरह कौंडना के पास जाएगा और मैं इसका पीछा करूंगा। ये कौंडना कौन है, ये मैं तुम्हें कभी ज्ञात नहीं होने दूंगा अशोक। कौंडना अवश्य यहीं रहता होगा। इससे पहले कि अशोक अंदर प्रवेश करे, मुझे राजमाता को सावधान करना होगा। तुम यहाँ कैसे आ गए? कारागार से भागने में आपने ही तो सहायता की मेरी। हमने कोई सहायता नहीं की। तो फिर भवन से सहायता आई होगी। ये कैसे संभव है? यदि राजमाता ने यह धुआं देख लिया तो वो समझ जाएंगी कि अशोक उनके समीप पहुंच गया है। मूर्ख! भ्रमित किया उस अशोक ने। अवश्य ये उस अशोक की चाल है ताकि तुम्हारा पीछा करके कौंडना तक पहुंचे। ये तो स्त्री है, अर्थात भागो। बंदी बना लो इसे। सभी विधियां पूर्ण हुई। अब आपने जिनके लिए व्रत रखा है उनकी मंगल कामना के लिए प्रार्थना करेंगी और इस सूत के साथ इस वृक्ष को परिक्रमा करेंगी। कैसे बांधूं? अब मैं जो कहूंगी आप दोहराइएगा। हे माँ सावित्री, हे माँ सावित्री, अपने पति के रूप में हमेशा मैंने अशोक को चाहा है। अपने पति के रूप में
हमेशा मैंने अशोक को चाहा है। उनकी कल्पना की है। मेरी आंखों में केवल उनकी ही छवि है। उसकी ही कल्पना की है। आंखों में केवल उसी की ही छवि है। आप क्यों हंस रहे? इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक भैया से विवाह करने राजकुमारी पद्मावती नहीं, देवी दीदी आई हैं। अशोक को मैंने अपने मन, कर्म, वचन से अपना पति माना है। अशोक को मैंने मन, वचन और कर्म से अपना पति मान लिया है। वो सदैव सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्हें कभी कोई आँच ना आए। वो सदैव स्वस्थ रहे, सुखी रहे, उन्हें कभी कोई आंच न आए। पूजा संपन्न हुई। अब आप सब अन्न ग्रहण कर सकती है। ये विशेष भोजन मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। रानी धर्मा, क्या हुआ? आप हम सबके साथ फलाहार नहीं करेंगी? नहीं, विवाहित स्त्रियां अपने पति को प्रसाद देने के पश्चात ही अपना व्रत तोड़ती है। जब पति प्रसाद ग्रहण कर रहे होते हैं तब पत्नी पंखा चलकर उन्हें शीतलता प्रदान करती है। ये शीतलता प्रतीक है पति के जीवन में पत्नी की भूमिका का। जब पति परिस्थितियों के धूप में तपकर अपने दायित्व, अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर वापस घर लौटता है, तब पत्नी की उपस्थिति उसके मन को शीतलता प्रदान करती है। पति को भोजन कराने के पश्चात मैं उनके हाथों से भोजन ग्रहण करके अपना व्रत तोड़ूंगी। आप सब अविवाहित हैं, इसलिए अपने हाथों से खाकर अपना व्रत खोल सकती है। मैं चलती हूँ। 10 वर्ष पूर्व अशोक से विवाह किया था मैंने, और अब यदि ये व्रत रखा है तो मुझे भी विवाहित स्त्री के धर्म का पालन करना चाहिए। अशोक के हाथों से अन्न ग्रहण करके ही व्रत खोलूंगी मैं। अब ये कहाँ जा रही हैं? नहीं, मुझे अशोक की बात नहीं माननी चाहिए थी। जोखिम से भरे लक्ष्य पर उसे अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। यदि सुशीम भी उसके पीछे गया है तो अनिष्ट की पूरी संभावना है। हमारे पास समय नहीं। तुम शीघ्र अतिशीघ्र अपने विशेष दल के साथ संगम के समीप स्थित वन में जाओ। अशोक पहले से ही कौंडना के लक्ष्य पर है। मैं सम्राट को सूचित करता हूं। अशोक,
अशोक सदैव आवेग में निर्णय लेता है, उसका रक्त उबल उठता है, शीघ्र ही उत्तेजित हो जाता है। किंतु आपको क्या हो गया आचार्य? आपने उसे उस क्रूर आतंकी कोंडना को पकड़ने के लिए अकेले भेजा ही कैसे? वो कोंडना जो राजभवन की सुरक्षा को भेद मेरे पुत्रों के प्राण लेने का दुस्साहस कर सकता है, वो उस निर्जन वन में क्या नहीं कर सकता? जितने भी सैनिक चाहिए ले जाइए आप, उन्हें केवल वन नहीं चारों दिशाओं में फैला दो। हमें केवल कोंडना को नहीं पकड़ना है, किंतु दोनों राजकुमारों को सकुशल वापस ले आना है। अचानक क्या हो गया आपको? कहाँ जा रही हैं आप? अपना धर्म निभाने, अपना व्रत पूर्ण करने। अभी अभी ज्ञात हुआ है देवी, अशोक वन में अकेले गया है, कोंडना के पीछे। उसके प्राण संकट में है देवी। आपकी भावना को मैं सम्मान करती, जो धैर्य आपने बनाए रखा है उसे मत छोड़िए। आवेश में आकर आप जो करने जा रहे हैं उससे आपका रहस्य प्रत्यक्ष हो जाएगा। प्रत्यक्ष हो जाएगा आपकी वीरता से कि आप एक सुकुमारी नहीं है। अशोक को बचाने की शीघ्रता में कहीं आपसे। मुझे अभी इन सब बातों की चिंता नहीं है देवी, मुझे केवल अशोक के प्राणों की चिंता है। मैं अशोक के प्राणों की रक्षा करने अवश्य जाऊंगी। मैं आपको उसे बचाने से नहीं रोक रही हूँ, अवश्य जाइए, पर एक राजकुमारी बनकर नहीं, योद्धा बनकर। क्या हुआ सम्राट? आप इतने तनाव में क्यों प्रतीत हो रहे हैं? पूरे साम्राज्य का उत्तरदायित्व हो तो ऐसे तनाव तो स्वाभाविक है। आप चिंता न करें, आप विश्राम कीजिए। सुबह से आपने निर्जला व्रत रखा है हमारे लिए। धर्मा का तो धर्म है, आपके लिए पूजा करना, प्रार्थना करना। रुको धर्मा, पहला अधिकार मेरा है धर्मा। भूलो मत कि तुम छोटी हो मुझसे, आयु में भी, सामर्थ्य में भी और कुल में भी। अशोक, मैं चाहता हूं कि तुम सफल रहो, और उससे भी अधिक मैं चाहता हूं कि तुम सुरक्षित हो। खेल अब समाप्त हुआ कोंडना।
वचन देता हूं कि तुम्हारा संरक्षण, भरण पोषण का दायित्व मैं लेता हूं। मैं उचित परामर्श दूंगा, तुम्हारा साथ दूं प्रत्येक क्षण। सम्राट, मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? अवश्य। सोच लीजिए। निस्संदेह मांगिए। आज रात्रि आप मेरे शयन कक्ष में निवास करिए। नहीं, मेरा तात्पर्य है कि आप ही हमारे शयन कक्ष आई। जाओ, वो तुम्हारे हैं, कम से कम अभी। अंततः हमारी भेंट हो ही गई। ये स्वर वो तो नहीं जो मैंने पहले सुने थे। तुम कौन ना नहीं। तुम्हारे स्थान पर यदि मैं भी होता तो मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं होती। कुछ लोगों का कहना है उत्तर दाहिने पैर से अपाहिज है, पर वो लंगड़ा के चलता है। उत्तर? बहुत बढ़िया कार्य किया तुमने। अरे क्या हो गया मेरे भाई, तुम तो एक में ही ढेर हो गए। अरे तुम तो योद्धा हो, वीर हो, एक में ही चित। उठो मेरे भाई, उठो, लड़ो मेरे से। अरे उठ क्यों नहीं रहे हो तुम? अरे इससे पहले जब भी मैंने तुम्हें मारने का प्रयास किया तुम जाग जाते थे, उठते थे, लड़ते थे मुझसे। उठो, लड़ो मेरे साथ। जब तक तू जीवित है मेरा जीवन दुर्भर है अशोक, किंतु आज मैं अपनी हर कठिनाई को सरल कर दूंगा। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.